देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन मतलब सिंपल सिंपल बोला है ए इक्वल टू दिस कुछ दे दिया हमें और बी इक्वल टू कुछ समथिंग दे दिया और बोला दोनों का क्या निकालो, एस सी एफ निकालने को बोला है इसने। अब देखो एस सी एफ मतलब फॉर्मूला बताओ एस सी एफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है एस सी एफ का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोला उसने, कॉमन, कॉमन है ना, तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, कॉमन निकालना है, बस सीधी बात है। खुद बताओ, यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर है और यहाँ पे बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, दोनों में से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों में एक्स है, एक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही एक्स निकाल सकता हूँ क्योंकि बी वाले में क्या है, सिर्फ एक ही एक्स है, तो एक एक्स कॉमन निकलेगा। और दोनों में सबसे ज़्यादा मैं क्या निकाल सकता हूँ, वाई स्क्वायर, क्योंकि ए में सबसे ज़्यादा क्या है, वाई स्क्वायर है, तो उतना ही निकल पाऊंगा। तो एस सी एफ इसका जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। और हिंदी वालों का भी क्वेश्चन तो तुम लोगों का आ ही रहा होगा, है ना। देखो गाइस हिंदी वाले अगर मेजोरिटी, मुझे क्योंकि पता है इंग्लिश वाले यहाँ पे मेजोरिटी है, तो मैं सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में बता रहा हूँ, या लेकिन मैं हिंदी के भी को जो शो है क्वेश्चन सब वो शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हिंदी कमेंट में मुझे बता देना हिंदी वाले अगर मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हिंदी वाले भी बहुत सारे देख रहे हैं, तो मैं हिंदी में भी बोलने लग जाऊँगा, ठीक है गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, ठीक है। मतलब क्या बोला, अच्छा एक चीज़ मैं तुम पहले बता दूं, अगर कभी भी कोई इरेशनल नंबर है तो वो किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब अगर जैसे समझो a इज इक्वल टू बी है और a इज अ इरेशनल नंबर, सपोज करो a इज इरेशनल नंबर, देन b इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि a जो इरेशनल नंबर है वो कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे ही इरेशनल को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पे बोला क्या उसने, यहाँ पे बोला एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ ए नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर कुछ भी ले लेंगे हम, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एक इरेशनल नंबर से, ठीक है। इरेशनल मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन बी ऑलवेज रैशनल, ऑप्शन सी रैशनल और इरेशनल, या ऑप्शन डी 1। तो आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि हमेशा इरेशनल को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। आई होप तुम सबको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है, आ रही होंगे, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्वेश्चन में बोला है इसने लीस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर जो किससे डिवाइड हो रहा हो, विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, सारे नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 to 10 के बीच में जितने भी नंबर है, सबसे सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल हो रहा हो। अब कौन सा होगा वो कैसे पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, अच्छा 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 का फैक्टर 2 होता है, 3 का फैक्टर 3 होता है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 2, ठीक है। 5 को 5 ही लिखूंगा, 6 को 2 into 3, 7 को 7, 8 को 2 into 2 into 2, ठीक है, 9 को 3 into 3 और 10 को 2 into 5, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद उसमें तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, लीस्ट, इसने पूछा क्या बोला, सबसे छोटा नंबर जो इन सब में कॉमन निकले, ये पूछा। इसका मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि एलसीएम होता है क्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर जो सब में क्या हो, कॉमन हो। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है जो सब में कॉमन हो, हमें क्या करना होगा, एलसीएम में जैसे करते हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई में, देखो 1 तो 1 है, छोड़ो, 2 इक्वल टू 2, एक 2 ले लो, 3 भी ले लो, ठीक है। फिर 4 में 2 2 है जिसमें से हम एक 2 पहले ही ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक और 2 लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया अभी तक। फिर 5 आया, 5 भी ले लो। 6 में देखो 2 into 3 है ना, तो 2 तो हम पहले ही ले चुके हैं और 3 भी अभी ले चुके हैं, तो उससे भी छोड़ दो। 7 में 7 तो एक ही है, 7 ले लिया। 8 में 2 into 2 into 2 है जिसमें से 2 2 हम पे पहले से है, तो एक जो आखिरी 2 बच गया उसे भी ले लेंगे, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 9 क्या होगा, 9 में 2 3 है जिसमें से एक 3 पहले आ चुका है, तो एक 3 ले लेंगे, ठीक है। और 10 में भी एक 2 है एक 5 है, जो दोनों के दोनों पहले से ही हमने लिख दिया, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स है, यहाँ पे एक 2 का क्यूब आया, 3 का स्क्वायर आया, 5 एक बार और 7 एक बार, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 2520, ठीक है। तो ये हमारा वो नंबर है सबसे छोटा नंबर जो सबके
मतलब सबसे डिवाइड जाता है, ठीक है, मतलब सब में कॉमन आता है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। देखो क्या बोला था, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस अपॉन दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है, मतलब टर्मिनेशन पूछा, मतलब ये खत्म होगा, उसने क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, लेकिन कितने डेसिमल के बाद ये खत्म होगा या फिर कब खत्म होगा ये वो पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, नीचे जो भी नंबर होगा ना, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, उसका हमेशा तुम्हें क्या करना है, तो उसका हमेशा एलसीएम कर देना, ठीक है, हमेशा उसका क्या कर देना, एलसीएम। तो यहाँ पे नंबर क्या 1250, उसका एलसीएम करो। जब एलसीएम करोगे तुम पे जो फैक्टर्स है वो क्या निकल के आएंगे, 5 4 बार और 1 बार 2, ठीक है, 5 4 बार और 1 बार 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मुझे दोनों को दोनों सेम करना है, मतलब 5 पे पावर 4 और 2 पे भी मुझे पावर 4 ही करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर और नीचे, मतलब अगर कुछ मैं अपने से इंट्रोड्यूस करूँगा तो वो दोनों तरफ करना पड़ता है। जैसे अगर कुछ प्लस कर रहा हो तो कुछ माइनस भी होगा, कुछ मल्टीप्लाई कर दो कुछ डिवाइड भी होगा। तो वैसे यहाँ पे अगर मुझे 2 क्यूब एक्स्ट्रा लाना है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को मैं 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो 2 पे पावर 4 बनेगा, तो मुझे 2 क्यूब एक्स्ट्रा लाना है। तो जब मैं 2 क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, तो ऊपर भी मुझे 2 क्यूब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी 2 क्यूब और नीचे भी 2 क्यूब। देखो 2 क्यूब को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा होगा, 2 पे पावर 4 हो गया और ऊपर क्या है वहाँ पे 2 क्यूब है, ठीक है। अच्छा, नीचे मैं दोनों में पावर 4 है तो दोनों को मैं पावर जो है उसको कॉमन ले सकता हूँ और अंदर बच गया 5 × 2 10, 10 का पावर 4, और 10 का जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब 10 तो है ही साथ में और 3 0 लगा दो, 10,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे 0 होता है तो ऊपर तुम क्या करते हो, डिवाइड करते हो, मतलब उतने डेसिमल के बाद, उतने नंबर के बाद सॉरी डेसिमल लगा देते हो, बस वही करना है। यहाँ पे 4 0 है, 4 के बाद डेसिमल लगा, तो इसका मतलब वो कब खत्म हो रहा है, कब टर्मिनेट हो रहा है वो नंबर, वो टर्मिनेट हो रहे हैं हमारे 4 डेसिमल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ आया, पक्का। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, अगर डाउट हो रहा हो तो। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। और कुछ टाइप के MCQs थे जिससे मुझे लगा कि तुम्हारा शायद कॉन्सेप्ट, तुम लोगों को भी थोड़ा, अगर सारे क्वेश्चन जिसने ठीक ठीक सोचे होंगे या फिर ठीक ठीक आंसर अपने से दिए होंगे, उसका अपने आप ही कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बूस्टअप हो गया होगा। क्योंकि ये सब यार गाइस पता है, ये चैप्टर 1 जो है, मतलब एक तरह से ये MCQ से क्या हुआ, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता है कि नहीं पता, मतलब तुम्हारा एक ओवरव्यू होता है ना पूरे चैप्टर का, कि हाँ पूरे चैप्टर का एक सार वो मुझे पता है कि नहीं पता, मतलब पूरा चैप्टर आता है कि नहीं आता वो तुम्हें पता चल गया। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसे होंगे वो तो आगे हम देख लेंगे, लेकिन ये जो था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये बेसिक्स में थे ये सारे, ठीक है गाइस। अगर अभी इसमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस में गलती हुई है या फिर तुम लोग आंसर नहीं दे पाए तो देख लेना वो कौन सा टॉपिक है, ठीक है। जो जो टॉपिक में तुम लोगों ने गलती किया उस टॉपिक को अब जाकर तुम लोग फिर रिवाइज करो, और जो जो दे दिया वो तो अच्छी बात है, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ इट, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव।